यार एक चीज़ बताओ मुझे, अगर कोई तुमसे आके कहे कि भाई मुझे 2 लाख रुपए दे दो, मेरे पास एक जिन है जो तुम्हारे घर घर में धन की वर्षा करा देगा, तुम क्या करोगे? कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? बिल्कुल सही, तुम बोल दोगे कि अंकल प्लीज़ जाओ, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, क्योंकि अगर तुम धन की वर्षा करा सकते तो अपने ही घर में करवा लेते, मेरे से 2 लाख के रुपए क्यों ले रहे हो? लेकिन कुछ लोग ऐसा नहीं बोले और उसी वजह से 8 फरवरी 2026 को दिल्ली के पीरागढ़ी फ्लाईओवर के नीचे से वाइट टाटा टिगोर में 3 लोगों की लाशें मिली। कोई लूट नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई खून नहीं, बस 3 लोगों ने एक दोस्त के साथ गाड़ी में बैठा, लड्डू खिलाया और फिर घर नहीं पहुंच पाए। आज बात करेंगे एक ऐसे आदमी की जिसने चूड़ियाँ बेचना छोड़ के डिसाइड किया कि चलो अब क्या नाम है, लूटपाट करते हैं, लेकिन लूटपाट का नया तरीका, एक फेक बाबा, एक पॉइजन मीठा और एक क्राइम जो 3 स्टेट्स में फैल चुका है। तो नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका रेयर क्राइम केसेस ऑफ द वर्ल्ड के एक नए एपिसोड में। तो शुरू करते हैं 8 फरवरी 2026 से। पश्चिम विहार ईस्ट पुलिस स्टेशन को कॉल आता है, एक गाड़ी वाइट टाटा टिगोर पीरागढ़ी फ्लाईओवर के सर्विस लेन में पार्कड है, काफ़ी देर से कोई मूवमेंट नहीं है। पुलिस पहुंची, अंदर झांका, 3 लोग अनकॉन्शियस या नहीं रहे, वो निकल लिए। 3 लोगों की मौत, रणधीर सिंह 76 साल के, शिव नरेश 47 ईयर्स के, लक्ष्मी 40 साल की। गाड़ी के अंदर खाली गिलास, कुछ दारू की बोतलें, कुछ रिचुअल का सामान। भाई पहली नज़र में ये ग्रुप सुसाइड लगता है, ना कोई घाव, ना कोई तोड़फोड़, ना कोई स्ट्रगल का निशान। पुलिस ने सोचा ये किसी बात से परेशान होंगे, दारू पिया, कुछ खा लिया और ख़त्म हो गए। ठीक है, सब ठीक है, सिर्फ एक प्रॉब्लम थी। टेक्निकल एनालिसिस में आया इस गाड़ी में 3 नहीं 4 लोग थे और लाशें सिर्फ 3। अब मिलते हैं हमारे मेन कैरेक्टर से। कमरुद्दीन 72 ईयर्स के हैं, लोनी गाजियाबाद के अंदर रहते हैं। अब यार कमरुद्दीन की स्टोरी सुनोगे तो हंसोगे भी और रोना भी आ जाएगा तुम्हें। ये बंदा लाइफ में चूड़ियाँ बेचा करता था, पहले चूड़ियाँ बेचा करता था। फिर एक दिन सोचा कि भाई चूड़ियों में प्रॉफिट नहीं है, लोग तो सिर्फ अपनी बोलने के तरीके बेचते हैं, तो खरीद लेते हैं कुछ भी सामान। तो उसने एक प्लान बनाया, एक नया करियर, प्रोफेशनल तांत्रिक बन गया, फेक ऑकल्टिस्ट, जिन का दोस्त। उसने लोनी में एक तांत्रिक सेंटर भी बनाया, वहाँ आते थे लोग अपनी प्रॉब्लम्स को लेके, पैसा नहीं है, काम नहीं है, बीमार हो, गर्लफ्रेंड नहीं बन रही, वगैरह वगैरह, कोई भी प्रॉब्लम हो वो सॉल्व कर देगा। और कमरुद्दीन कहता था घबराओ मत, मेरे पास एक जिन है, वो धन वर्षा करा देगा, मैजिकल मनी रेन होगी, सिर्फ एक छोटा सा रिचुअल करना है, लाओ थोड़ा सा पैसा, मेरे लड्डूज खाओ और जिन एक्टिवेट हो जाएगा। यार लोग इतने बेवकूफ़ कैसे हो सकते हैं? मैं अपनी फैमिली में ही कुछ लोगों को जानता हूँ जो ऐसा कर सकते हैं, समझे? मतलब कि वो जिन वाला बेवकूफ़ बनाने वाला नहीं, वो बेवकूफ़ बनने वाला कर सकते हैं, लोग ऐसे हैं। तो रणधीर, शिव नरेश और लक्ष्मी, ये तीनों कमरुद्दीन के धन वर्षा के चक्कर में फंस गए। वो बार बार उसके लोनी वाले सेंटर पे जाते थे, पैसा दे के आते थे, एक बार 1100 रुपये, एक बार 20,000, कभी ज़्यादा, स्पिरिचुअल सर्जरी के नाम पे और थोड़ा ज़्यादा हो जाता था। और भाई ध्यान देना, कमरुद्दीन ने इनसे कुछ और भी मांगा था। इन्हें कहता था कि अपने घर की औरतों की फ़ोटोज़ भेजो, प्लेस कार्ड, एक नेम प्लेट से होता है, उस पर लिखा होना चाहिए नाम, हाइट और मेंस्ट्रुअल साइकिल की डिटेल्स। क्या कह रहा चूतिया? भाई ये फाइनेंशियल रिचुअल था या गायनाकोलॉजी का एंट्रेंस एग्ज़ाम? पुलिस को उसके फ़ोन में बाद में हज़ारों ऐसी फ़ोटोज़ मिली और वो इन्हें अपने मैसेजेस में क्या कहता था? आर्टिकल्स। इन्हें आर्टिकल्स कहता था, वो इंसानों को आर्टिकल्स बोलता था। वो बड़ा हरामी हो बेटा। इस एक डिटेल से केस अलग ही लेवल पे पहुंच जाता है। ये सिर्फ एक कॉन मैन नहीं था, ये बंदा जेन्युइनली खतरनाक था, शायद मेंटली पेशेंट भी हो। और अब आते हैं 8 फरवरी 2026 को, द डे एवरीथिंग वेंट डाउन। सुबह लोनी गाजियाबाद के अंदर तीनों विक्टिम रणधीर, शिवनरेश और लक्ष्मी अपनी वाइट टाटा टिगोर में लोनी पहुंचे।
साथ में लाए 2 लाख रुपए कैश, क्योंकि कमरुद्दीन ने बोला था इस बार का रिचुअल बड़ा होगा। जिनको सीड मनी चाहिए, जी हाँ, जिनको भी स्टार्टअप फंडिंग चाहिए थी। सीसीटीवी फुटेज में बाद में देखा कमरुद्दीन अपने घर के पास एक छोटा सा पैकेट लेकर निकल रहा था। उस पैकेट में क्या था? वही लड्डू, बिल्कुल होममेड बने हुए स्पेशल रेसिपी वाले लड्डू, जिनके अंदर दारू थी, कोल्ड ड्रिंक थी, नींद की गोलियां थी और एल्युमिनियम फॉस्फाइड, वो वाला जहर जो खेतों में पेस्ट को मारने के लिए यूज़ होता है। 2 लाख का जिन रिचुअल और मीठा जहर वाला लड्डू, मस्त कॉम्बिनेशन है। मोगेम्बो खुश हुआ। फिर रोड ट्रिप हुआ। कमरुद्दीन ने बोला रिचुअल बाहर करते हैं, गाड़ी में चलो। रणधीर ड्राइवर सीट पे, शिव नरेश लक्ष्मी पीछे की साइड को और कमरुद्दीन पैसेंजर सीट पे बैठा था। कहीं रास्ते में उसने लड्डू निकाले दारू के साथ, कोल्ड ड्रिंक के साथ और रिचुअल शुरू कर दिया। अब सोचो यार, तुम एक मूविंग कार में हो, तुम लड्डूज खा रहे हो, जहर अंदर जा रहा है और तुम जानते भी नहीं। इसमें कोई कॉमेडी नहीं है। ये लोग सिर्फ अपनी ज़िंदगी बेहतर करना चाहते थे और इसी उम्मीद ने उन्हें मार दिया। पीरागढ़ी फ्लाईओवर, जैसे ही जहर काम करना शुरू हुआ, लोगों को चक्कर आने शुरू हुए, बेहोशी आनी शुरू हुई। कमरुद्दीन ने बोला गाड़ी रोको यहाँ साइड में। फ्लाईओवर के सर्विस लेन में गाड़ी रुकी, तीनों बेहोश हो गए और कमरुद्दीन ने क्या किया? 2 लाख उठाए, वैल्यूएबल्स उठाए, दरवाज़ा खोला और चल दिया। तीनों को वहाँ छोड़ दिया मरने के लिए और फिर घर चला गया लोनी। अपनी चाय पी होगी और सोया होगा। 72 ईयर्स का ये बंदा इतना कोल्ड ब्लडेड है। अब यहाँ से केस इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि कमरुद्दीन ने सोचा था ये परफेक्ट क्राइम है। 3 लोग, दारू, कुछ रिचुअल का सामान, ग्रुप सुसाइड जैसा सीन, कोई विटनेस नहीं, कोई गवाह नहीं। गलती नंबर 1, मोबाइल टावर डाटा। पुलिस ने तीनों विक्टिम्स के फ़ोन का CDR निकाला, कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड, और वहाँ एक नंबर बार बार आ रहा था, एक कल्टिस्ट का, लोनी वाला। फिर मोबाइल टावर डंप से ट्रैक किया गया कि उस रूट पे 8 फरवरी को 4 सिग्नल चल रहे थे। 3 स्टेशनरी हो गए पीरागढ़ी पे, एक सिग्नल वहाँ से वॉक अवे करता हुआ दिखा, कमरुद्दीन का सिग्नल। भाई आज के ज़माने में परफेक्ट क्राइम होना बहुत मुश्किल है। तुम्हारा फ़ोन ही तुम्हारा खिलाफ गवाह बन जाता है। गलती नंबर 2, CCTV। सिग्नल का रूट मिलने के बाद पुलिस ने CCTV फुटेज को बैक ट्रैक करके ट्रेस किया, फ्लाईओवर से पीरागढ़ी, पीरागढ़ी से आगे आगे और आखिर में लोनी में कमरुद्दीन के घर के पास की फुटेज। वो छोटा सा पैकेट साफ दिख रहा था कि उसके हाथ में है। केस क्लोज्ड ऑलमोस्ट। तीसरी गलती, विक्टिम के चैट लॉग्स। उसके फ़ोन में पूरी हिस्ट्री थी, कमरुद्दीन की डिमांड, फ़ोटो की रिक्वेस्ट, धन वर्षा का प्रॉमिस, सब कुछ लिखा था, डिजिटल प्रूफ ऑन सिल्वर प्लेटर। एक बंदा जो 12 साल से यही काम कर रहा है, एक व्हाट्सएप चैट ने उसका सब कुछ ख़त्म कर दिया। टेक्नोलॉजी यार, कभी कभी इट रियली स्लैप्स यू। यहाँ पे केस और भी डार्क हो जाता है। पुलिस जब कमरुद्दीन को पकड़ के उसका बैकग्राउंड चेक करती है तो क्या पता चलता है? ये पहली बार नहीं हुआ है। 2014 में राजस्थान में एक मर्डर केस, सेम प्लेबुक, सेम कल्टिस्ट, ट्रस्टेड फूड, जहर, लूटा और चलता बना। मतलब उस बंदे ने 2014 में किसी को मारा, जेल से बाहर आया या बच गया, या फिर उसके ऊपर केस ही नहीं हुआ, या फिर ये सब पता ही नहीं चला और फिर कंटिन्यू करता रहा। 2025 में उत्तर प्रदेश, डबल होमिसाइड, फिर से वही लड्डू स्ट्रेटेजी, 2 लोगों को मारा, चल दिया। और फिर 2026 में दिल्ली, राजस्थान, यूपी, दिल्ली, मिनिमम 8 कन्फर्म्ड मर्डर हैं और पुलिस अभी और इन्वेस्टिगेट कर रही है। कई डेथ जो सुसाइड थे या नेचुरल कॉज लिख दिया गया था, वो भी शायद कमरुद्दीन का ही काम था। 72 ईयर्स का चूड़ी बेचने वाला जो बन गया क्रॉस स्टेट सीरियल किलर, ये बॉलीवुड में भी नहीं होता भाई। और ये बंदा इतने सालों तक कैसे बचा? सिंपल, क्योंकि वो टारगेट करता था डेस्परेट वनरेबल लोगों को, जो पैसा मांगने या पुलिस के पास जाने की पोजीशन में नहीं थे, जिनकी मौत सस्पिशियस नहीं लगती थी। यही तो ट्रू क्राइम का सबसे डार्क ट्रूथ होता है। मॉन्स्टर्स हाइड इन अ प्लेन साइट, स्पेशली जब वो बाबाज का ड्रेस पहने हो। तो अभी केस कहाँ है? कमरुद्दीन अरेस्ट हो चुका है। उसने कन्फेस किया है एल्युमिनियम फॉस्फाइड और स्लीपिंग पिल्स का कॉकटेल।
पुलिस ने उसे क्राइम सीन रिक्रिएशन के लिए लोनी से पीरागढ़ी तक का पूरा रूट वॉक थ्रू करवाया है। उसका सेकंड स्मार्टफोन अभी भी मिसिंग है। पुलिस को लगता है कि उसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और भी आर्टिकल्स की फ़ोटोज़ होंगी। वो फ़ोन ढूंढ रही है। 50 से ज़्यादा लोगों से कांटेक्ट किया गया जो रिसेंटली उसके क्लिनिक पे गए थे। 5 लोग एक्टिवली उसकी एक्सटॉर्शन का शिकार थे जब अरेस्ट हुआ। और फिर है नेहा की कहानी। नेहा उसके पास आई थी, चक्कर आ रहे थे। कमरुद्दीन ने उसे 7 लड्डू दिए, एक रोज़ खाओ, सब ठीक हो जाएगा। घर पहुंची, पति ने कहा कहाँ से लाया है ये सब। पति को कुछ ठीक नहीं लगा और उसने लड्डू डस्टबिन में डाल दिए। उस डस्टबिन ने उसकी जान बचा ली और उस पति ने शायद इस बारे में सोचा भी नहीं होगा। वो सिर्फ सस्पिशियस था, लेकिन ये सस्पिशन ही काफ़ी थी। यार ये केस सुन के अक्सर लोग कहते हैं कि ऐसे बंदे पे ट्रस्ट करता ही क्यों है कोई, लेकिन ऑनेस्टली मुझे लगता है ये गलत सवाल है, क्योंकि ये लोग स्टूपिड नहीं थे, ये लोग डेस्परेट थे और डेस्परेशन में इंसान किसी भी उम्मीद का हाथ पकड़ लेता है, चाहे वो जिन वाली कहानी ही क्यों ना हो। कमरुद्दीन ने एग्जैक्टली इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया 12 साल तक। जो चीज़ चाहिए वो ये है, अगर कोई भी तुमसे या तुम्हारे घर वालों से इन्वेजिव पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगे, पैसा मांगे और बदले में प्रॉमिस करे मैजिकल सॉल्यूशन, वो कमरुद्दीन है। ड्रेस अलग होगा, जगह अलग होगी, स्क्रिप्ट सेम रहेगी। और अगर तुम कभी भी ऐसी सिचुएशन में खुद को या किसी और को देखो, मिठाई डस्टबिन में डाल दो, फिर पुलिस को कॉल करो। ठीक है, इतना इनफ है आज के लिए। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो शेयर करो, क्योंकि ये केस अभी भी इवॉल्व हो रहा है। जितना ज़्यादा लोग जानेंगे उतना बेटर। लाइक बटन वो भी एक रिचुअल है हमारे यहाँ। कोई लड्डू नहीं देता, बस एल्गोरिथम थोड़ा सा खुश हो जाता है। अपना ख्याल रखना और प्लीज़ किसी भी बाबा के लड्डू मत खाओ। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।